दुनिया एक खतरनाक दौर पे खड़ी है। हम ऐसे बहुत सारे संकटों का सामना कर रहे हैं जिनमें से कोई भी एक विश्व युद्ध शुरू कर सकता है। यूक्रेन के पूर्व कमांडर इन चीफ वलेरी ज़लुझनी का कहना है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। उनका कहना है कि यह कोई क्षेत्रीय नहीं बल्कि एक विश्वव्यापी संघर्ष है। दौर पर बहुत कुछ लगा है। यूक्रेन के मैदान जंग से लेकर ताइवान स्ट्रेट तक टेंशन बढ़ रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद का ऑर्डर बिखर रहा है। राष्ट्रवाद बढ़ रहा है। देश एक दूसरे पे भरोसा करना छोड़ रहे हैं। तीसरे विश्व युद्ध का डर जो कभी असंभव लगता था अब साफ दिख रहा है। ऐसे युद्ध के परिणाम बहुत भयंकर होंगे। आधुनिक युद्ध अपने तकनीकी हथियार और साइबर क्षमताओं के साथ पहले से कहीं ज्यादा विनाश ला सकता है। लक नहीं बल्कि अरब खूनी जान जोखिम में है। विश्व युद्ध का रास्ता सीधा नहीं होता। ये राजनीतिक गलतियों, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और विचारों के कॉन्फ्रंटेशन का एक जटिल खेल है। अगर हम इसे रोकना चाहते हैं तो हमें ऐसे युद्ध के कारणों को समझना होगा। हमें उन जगहों, कारणों और उन रास्तों को देखना होगा जो टेंशन कम कर सकते हैं। दुनिया में कई ऐसे अस्थिर क्षेत्र हैं जो एक बड़े युद्ध की चिंगारी बन सकते हैं। सबसे खतरनाक जगह यूक्रेन है। रशिया के हमले ने यूरोप की सुरक्षा को तोड़ दिया है। इस संघर्ष के कारण परमाणु कॉन्फ्रंटेशन का खतरा है। ताइवान स्ट्रेट एक बारूद की ढेर की तरह है। चाइना का आक्रामक रवैया चिंता का विषय है। स्ट्रेट में कोई भी गलती एक बड़े युद्ध का रूप ले सकती है। मिडिल ईस्ट एक और संभावित चिंगारी है। ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं टेंशन राइजिंग आ रही हैं। कोई भी अग्रेसिवता के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। ये तो बस कुछ उदाहरण हैं जो एक बड़े युद्ध को जन्म दे सकते हैं। साउथ चाइना सी से लेकर कोरियन पेनिनसुला तक कई विवाद तेजी से बढ़ सकते हैं। जहां क्षेत्रीय संघर्ष साफ तौर पर खतरा पैदा करते हैं, वहीं दूसरे कारण भी वैश्विक टेंशन के को राइजिंग आ रहे हैं और एक बड़े युद्ध की संभावना को और राइजिंग आ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन जो भोजन और पानी की आपूर्ति को बाधित कर सकता है और बड़े पैमाने पर लोगों को विस्थापित कर सकता है। सबसे बड़ा खतरा है सीमित संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा आसानी से संघर्ष के कारण बन सकती है। परमाणु हथियारों के आधुनिकीकरण एक और कंसर्नजनक प्रवृत्ति है। अमेरिका, रशिया और चाइना जैसे देश अपनी परमाणु शक्ति के और तेज, सटीक और इस्तेमाल करने योग्य बनाने के लिए भारी निवेश कर रहे हैं। यह आधुनिकीकरण हथियार नियंत्रण समझौतों के कमजोर होने के साथ एक विनाशकारी परमाणु दुर्घटना या गलती के जोखिम की ओर राइजिंग आता है। साइबर युद्ध जो पहले से ही एक दैनिक वास्तविकता है, एक और खतरनाक रास्ता है। बिजली ग्रिड या वित्तीय संस्थानों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर साइबर हमले देशों के वो पंगु बना सकते हैं। साइबर स्पेस में हमलावरों की पहचान करने में कठिनाई इसे और भी खतरनाक बना देती है। ये कारण पहले से मौजूद भू राजनीतिक टेंशन के साथ एक कंसर्नजनक तस्वीर पेश करते हैं। दुनिया आपस में जुड़े हुए संकटों के एक ऐसे दौर के सामना कर रही है जहां हर संकट एक बड़े युद्ध के ओर जन्म दे सकता है। स्थिति गंभीर है लेकिन निराशाजनक नहीं। वैश्विक तबाही को रोकने के लिए सभी देशों, खासकर बड़ी ताकतों के मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। बातचीत, कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के प्रति कमिटेडता आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र हालांकि अपनी वर्तमान सीमाओं को दूर करने के लिए उसे सुधारों की आवश्यकता है। बातचीत और संघर्ष समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। अंतरराष्ट्रीय संस्थानों को मजबूत करना, हथियार नियंत्रण समझौतों को राइजिंग आवा देना और संघर्ष के मूल कारणों, जिनमें जलवायु परिवर्तन भी शामिल है, को दूर करना महत्वपूर्ण कदम है। अंततः वैश्विक युद्ध को रोकने के लिए सोच में बदलाव की आवश्यकता है। हमें अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर मानवता के भविष्य के लिए एक साझा जिम्मेदारी अपनानी होगी। शिक्षा, संवाद और समझ, शांति और सहयोग की संस्कृति को राइजिंग आवा देने के लिए आवश्यक है। वैश्विक युद्ध का रास्ता उदासीनता, अविश्वास और कार्य करने में विफलता से प्रशस्त होता है। हमें एक अलग रास्ता चुनना होगा, एक ऐसा रास्ता जो अधिक शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य की ओर ले जाए। दांव पर बहुत कुछ लगा है, परिणाम बहुत भयानक है, इसलिए ऐसा न करने का कोई विकल्प नहीं है।